हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टूडियो के एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रोपाउंडेड बाय ए गोसेन, इसे हम गोसेन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो ये मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गोसेन के द्वारा दिया गया था, इसे हम गोसेन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने से पहले हम लोग यूटिलिटी को समझ लेते हैं। तो यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी मीन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ वन आइटम और सर्विसेज। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जब हमें भूख लगती है तो हमने रोटी खाई, तो उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। इसका मतलब कि हम जब कोई आइटम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें जो कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट मिलता है लगातार, तो हम उस चीज़ को हम यूटिलिटी कहते हैं। अब हम बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। तो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में गोसेन जी ने ये बताया था कि एज यू कंज्यूम मोर ऑफ समथिंग यू विल गेट लेस सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ दैट थिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी आइटम या कमोडिटी को रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करेंगे तो एडिशनल यूनिट से जो यूटिलिटी मिलेगी वो उसके पहले वाले यूनिट से कम होगी। जैसे अब इस टेबल में देखिए, तो हमने जब पहला यूनिट लिया तो 8 यूटिलिटी मिली। उसी तरह जब हम सेकेंड यूनिट पे लिए तो हमें 6 यूटिलिटी मिली मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड यूनिट में हमें 4th यूटिलिटी मिली। इसका मतलब जैसे जैसे हम कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे हमें मार्जिनल यूटिलिटी उससे कम होती मिलती जाएगी। तो मीनिंग क्लियर है। अब एक बार इस मीनिंग को टेबल के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो जैसे हम जब पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं, पहला यूनिट कंज्यूम किए तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली 8। उसी तरह जब हम उसी सेम क्वांटिटी में सेकंड यूनिट भी कंज्यूम किए कमोडिटी का तो हमें 6 मिलेगी। थर्ड करेंगे तो 4th मिलेगी। 4th यूनिट में सेकंड आएगा। तो इसी तरह हम देखेंगे तो हम जैसे जैसे कमोडिटी कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलती हुई हमें यूटिलिटी हमारी हमेशा डाउनवर्ड होती चली जाएगी। एक टाइम आएगा जब यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब यूटिलिटी हमारी ज़ीरो हो जाएगी, फिर उसके बाद हमें उस प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिलना बंद हो जाएगी और उससे डिससेटिस्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो हमें यूटिलिटी हमारी माइनस में होती चली जाएगी। इसको हम ग्राफ के थ्रू देखना चाहें तो ग्राफ में देखेंगे तो जैसे हम जब पहला यूनिट कंज्यूम किए तो 8 मिली, सेकंड में 6, थर्ड यूनिट में 4, फोर्थ में सेकंड आई थी, फिफ्थ में हम 0 एंड देन 6 में माइनस हो गई। ये हमारा हो गया मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। तो इससे हमें पता चलता है ये मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ऐसे डाउनवर्ड होती जाएगी। जैसे जैसे हम यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते जाएंगे हमें उससे मिलती हुई मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो हमेशा हमारा डाउनवर्ड आते जाएगा। तो ये बेसिक मीनिंग हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। अब हम इसमें एक चीज़ और आती है, ये रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है। बात करते हैं हम पहले टोटल यूटिलिटी की। बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी हम इस पे आते हैं ऐसे। तो टोटल यूटिलिटी हमारा होता है कि जिसका नाम में ही है टोटल, का मतलब ये हुआ कि टोटल जो हमें उस कमोडिटी से, जैसे हमने 6 टाइम्स लिया या फिर 5 टाइम लिया, तो टोटल कितनी यूटिलिटी मिली। मतलब कि हमें जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी मिली जब हम उसे ऐड करते जाएंगे तो ये हमारा एंड में टोटल यूटिलिटी बन जाती है। जैसे हमें फर्स्ट यूनिट मैंने कंज्यूम की तो हमें 8 मिली। अब सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम करेंगे तो उस पर 6 मार्जिनल यूटिलिटी मिली और उसके पहले का जो 8 था वो भी ऐड होगा इसमें, टोटल यूटिलिटी हमारी 14 हो जाएगी। इसी तरह हम इसको ऐड ऑन करते जाएंगे और हमारी टोटल यूटिलिटी आती जाएगी। टोटल यूटिलिटी मतलब हो गया कि हमने कमोडिटी जितना कंज्यूम किया उससे शुरू से लेकर अब तक जितनी यूटिलिटी मिली उसे हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हमें जो भी एक यूनिट पर जितनी यूटिलिटी मिली, हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किए तो उस यूनिट पर हमें जितनी भी यूटिलिटी मिली वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। तो अब पहला रिलेशन ये होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है बट डिमिनिशिंग रेट में। अब इस टेबल पे देखते हैं तो ये जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, ये यहाँ 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 तक, तब तक देखेंगे तो हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है। लेकिन ये ध्यान देंगे तो देखिए पहले में डिफरेंस 6 की है, दूसरे में 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है। मतलब ये तो हमेशा ये बढ़ तो रहा है लेकिन ये डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट नहीं, इसका डिमिनिशिंग रेट होगा। इसीलिए इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। फिर दूसरा रिलेशन है जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। जब हम यहाँ ध्यान देंगे
कि जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा ज़ीरो है, ज़ीरो पे है, तो टोटल यूटिलिटी उस टाइम मैक्सिमम होगी। उसके बाद अगर हम और भी कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो हमारी यूटिलिटी नेगेटिव में आने लगेगी और टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। यही हमारा थर्ड रिलेशन है। व्हेन, ये एक सेकेंड, ये गलत लिखा है, यहाँ पे होगा मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव देन टीयू स्टार्ट डिक्रीजिंग। इसके बाद भी हमने कमोडिटी कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव आने लग जाती है, तो उसके बाद हमारी टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारा टोटल मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगा तब हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होता है। ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में इतना ही। अब आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।